नवंबर 2007 में नताली का मृत्यु के निकट का अनुभव गहन खोज और आश्वासन की एक कहानी है जो सांसारिक क्षेत्र की सीमाओं को पार करती है। एक बड़े ऑपरेशन के लिए निर्धारित नेटली ने खुद को एक असाधारण यात्रा से गुजरते हुए पाया जब वह प्रक्रिया के दौरान आकाश की ओर तैर रही थी। जिस भारहीनता को उसने महसूस किया, उसके साथ साथ शांति की जबरदस्त अनुभूति हुई जिसने उत्पन्न होने वाले किसी भी भय या चिंता की जगह ले ली। जैसे ही नेटली ऊपर चढ़ी, उसका परिवेश एक प्राचीन सफेद दुनिया में बदल गया, जो अद्वितीय शांति और समाधानों का स्थान था जो सांसारिक समझ से परे था। इस अलौकिक क्षेत्र में उसका सामना अनगिनत आत्माओं से हुआ जिन्होंने उसे गहरे प्यार और सम्मान से देखा। हालांकि वह उन्हें पहचान नहीं सकी, लेकिन नेटली को एक सहज निकटता, एक स्नेहपूर्ण संबंध महसूस हुआ जो सांसारिक रिश्तों से परे था। आत्माओं के बीच एक संदेश नेटली की चेतना में व्याप्त हो गया, पृथ्वी पर लौटने का निर्देश, अपने साथ अच्छे कर्मों का महत्व लेकर। संदेश ने आध्यात्मिक क्षेत्र में करुणा और निस्वार्थ प्रेम के महत्व पर जोर दिया। ये ऐसे गुण हैं जो सांसारिक अस्तित्व से परे अथाह महत्व रखते हैं। यह आश्वासन कि वह अकेली नहीं थी और वह अंततः इस आध्यात्मिक दुनिया के तरीकों को समझ जाएगी, ने नेटली को गहरा साहस और खुशी प्रदान की। ईथर मुठभेड़ ने नेटली को अस्तित्व के अंतर संबंध की अमिट समझ दी। जैसे ही आकाशीय वातावरण बदला, उसने खुद को पृथ्वी पर लौटते हुए पाया। यह एहसास होने पर कि उसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, नेटली अपने परिवार की उपस्थिति से घिरी हुई थी, बेसब्री से उसके ठीक होने का इंतजार कर रही थी। जीवन के प्रति नेटली के दृष्टिकोण में परिवर्तनकारी बदलाव आया। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्हें जो संदेश मिला, उससे उनका यह विश्वास मजबूत हुआ कि सच्चा प्यार मृत्यु के परे भी मौजूद है। उन्होंने न केवल प्रियजनों से घिरे रहने बल्कि अपने भीतर अच्छाई पैदा करने के महत्व को भी पहचाना। अपनी नई समझ में नताली ने इस विचार को अपनाया कि व्यक्ति पृथ्वी पर अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु से परे वास्तविक संबंध बनते हैं और समर्थन का एक नेटवर्क उन लोगों की प्रतीक्षा करता है जो सदाचार से रहते हैं। उसके अनुभव के बाद का जीवन उद्देश्य और खुशी की एक नई भावना से चिन्हित था। नताली समझ गई कि इस दुनिया में ऐसे लोगों से सच्चा प्यार और सहायता मिल सकती है जो बदले में कुछ नहीं चाहते। आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुभव की गई निस्वार्थता और करुणा पृथ्वी पर दूसरों के साथ उसकी बातचीत के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। नेटली की कहानी जीवन के अंतर संबंध, दयालुता के स्थायी प्रभाव और इस आश्वासन के बारे में गहन शिक्षा देती है कि आध्यात्मिक क्षेत्र एक अकेली जगह नहीं है। कथा न केवल किसी की आत्मा की भलाई के लिए बल्कि परस्पर जुड़े आध्यात्मिक टेपेस्ट्री के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए भी करुणा और निस्वार्थ प्रेम जैसे गुणों को विकसित करने के महत्व को रेखांकित करती है। कहानी का केंद्रीय विषय एक अनुस्मारक है कि हमारे सांसारिक जीवन में हमें कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। दयालुता और प्रेम के कार्य न केवल इस दुनिया में गूंजते हैं, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी गूंजते हैं, जिससे कनेक्शन का एक नेटवर्क बनता है जो मृत्यु से परे रहता है। नेटली की यात्रा अच्छाई को अपनाने, अपने प्रियजनों को संजोने और यह पहचानने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है कि हम जो प्यार देते हैं और प्राप्त करते हैं, वह हमारे सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। संक्षेप में यह कथा हमें सिखाती है
कि पृथ्वी पर खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनकर अपने प्रियजनों के साथ दयालुता का व्यवहार करके और निस्वार्थ संबंधों को बढ़ावा देकर हम खुद को प्यार, समर्थन और स्थायी बंधनों से परे एक आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए तैयार करते हैं। जीवन और मृत्यु की सीमाएं।